भगवान राम पहुंचे श्रृंगवेरपुर में, जहां पर भगवान के परम मित्र रहते हैं जिनका नाम है निषाद राज। निषाद राज ने पूरी तैयारी की, भगवान के रहने खाने इत्यादि सोने की सब व्यवस्था की। कहा प्रभु आपको वन जाना है ना 14 वर्ष का, आप यहीं रहो 14 वर्ष। भगवान राम कहते हैं मैंने उदासीन व्रत धारण किया है, मैं यहां नहीं रह सकता। रात्रि विश्राम की, रात्रि के समय जब भगवान राम जानकी मैया के संग में भूमि पर सो रहे हैं, इस बात को देख करके, दृश्य को देख करके निषाद जी रो पड़े। मैया कैकेयी को भला बुरा सुनाने लगे, लेकिन लक्ष्मण जी समझाते हैं, कहते हैं महाराज जीवन में किसी के दुख आए या सुख आए, वो सब उसी के कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। अगर आप दुखी हैं तो आपने जीवन में ऐसा किया है कि आप दुखित हैं, सुख आया तो आपने जीवन में ऐसा कार्य किया है कि आपके जीवन में सुख है, भोग है। काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, कोई जो भी आप कर्म करते वही आपको प्राप्त होता है। लेकिन लक्ष्मण जी कहते आप जिसे देख रहे हैं सोता हुआ, ये तो भगवान है, इनके चरणों से ही गंगा मैया निकली हैं। वहीं पर केवट भैया रात्रि में सुन रहे थे। केवट भैया ने सोचा ये भगवान है, मैं इनकी कैसे सेवा करूं, और समय भी बहुत कम है। प्रातः काल ही उठे और गए केवट भैया जाकर के निषादी जी से कहे आए आज तट पर कोई नहीं होगा मेरे अलावा, मैं ही रहूंगा। निषाद जी ने कहा ठीक है। भगवान राम वट का दूध मंगा करके जटाओं को बांधते हैं, आर्यसमंत जी को विदा करते हैं, गंगा मैया के तट पे पहुंचे। एक बार सभी श्रद्धा प्रेम से जय जयकार करेंगे, बोलो गंगा मैया की जय। भगवान राम आए और आकर के केवट भैया ने देखा तो अपनी नाव को बीच में ले जाकर के रख दिया। क्यों? केवट भैया ने सोचा कहीं ऐसा ना हो भगवान सीधे चढ़ के कहे हो कि मुझे पार ले चलो तो मैं उतार नहीं पाऊंगा, इसलिए नाव बीच में लेके चले गए भगवान। और भगवान खड़े हुए और भगवान बड़ी विनम्रता से नाव मांगते केवट भैया से। गोस्वामी जी ने एक एक दृश्य का वर्णन किया। लिखते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। चरण कमल
मांगी नाव न केवट आना। इस चौपाई को अगर आप पढ़ दें, मांगी नाव न, फिर कहें केवट आना, फिर गलत हो जाएगा। अर्थात भगवान ने नाव मांगी भी नहीं, केवट चले आए। शुद्ध क्या है? मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने बड़े प्यार से नाव मांगी, केवट भैया जरा पास चले आओ, मुझे पार कर दो। केवट भैया के नेत्र सजल हो गए, विचार करने लगे, दुनिया के लोग आते हैं, ऑर्डर देते हैं, और मेरे राम जी आए, जो राजा हैं, जो भगवान है, वो भगवान कितनी विनम्रता से कह रहे मुझे जरा पार कर दो। अब केवट भैया दूर से कह रहे मैं नहीं आऊंगा, मैं आपके मरम को जान गया हूं। लक्ष्मण जी सोचे बचपन से मैं भैया के साथ हूं, आज तक मैं तो जान ही नहीं पाया, ये कहां से जान गया, क्या जान गए मरम। केवट भैया कहते हैं इनके चरणों में ऐसी बूटी लगी है जिस बूटी के स्पर्श से पत्थर की शिला नारी बन जाती है। और जब पत्थर को नारी बनने में टाइम नहीं लगा तो हमारी नाव तो और कोमल है, इसे कितना टाइम लगेगा ना प्रभु ना, हम पास नहीं आएंगे लेकर के। एक शर्त है, अगर पार जाना चाहते हैं तो उस बूटी को कहिए तो पहले निकालूंगा, फिर नाव पे बिठाऊंगा। कवितावली जी में गोस्वामी जी ने अद्भुत लिखा, कहते हैं केवट भैया कि पात भरे सहरे सकल सूत बारे बारे, केवट के जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागे राजा जो हो, दिन बीतहीन कैसे दूसरे गढ़ाई हो। गौतमा के घरनी जो तरनी तरगी मेरो, प्रभु सोनी साध वही के बाद ना बढ़ाई हो। तुलसी के इस राम राम रे सो साची कहो, बिना पग धोवे नाथ नाव ना चढ़ाई। केवट भैया कहते घर में इतनी गरीबी है कि पत्ते पर भोजन करते हैं, और सुबह में भोजन हो जाए तो रात्रि में मिलेगा कि नहीं ठिकाना नहीं है महाराज। एक नाव ही है सहारा जिससे पूरे परिवार का, बच्चों का भरण पोषण करता हूं, और अगर ये भी चली गई तो क्या खाऊंगा। और तो और प्रभु हमारे घर में आप झगड़ा न लगवाइए। झगड़ा क्या का, अगर ये नाव चली गई तो हमारी पत्नी तो ये समझेगी कि ये नाव बेच करके दूसरा विवाह कर लिए। और महाराज सबको समझाना बड़ा सरल, पर पत्नी को तो नहीं समझा सकते, वो नहीं मानेगी। महाराज हमारे घर में आप झगड़ा न लगाइए। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ऋषि को फिर से आप वरदान दे आए कि रुको रुको केवट की नाव उड़ा करके लाते। प्रभु जाति का मल्लाह हूं, कोई वेद का ज्ञान भी नहीं, कोई ब्राह्मण भी नहीं कि कथा करके अपना जीवन यापन कर लूं। प्रभु हमारे घर में झगड़ा न लगाइए। अगर आप चाहते हैं पार जाना तो सिर्फ एक यही काम कर दीजिए, आप पांव पखार लेते हैं, फिर वापस बिठाऊंगा आपको। भगवान मौन है, शांत है। जब कुछ नहीं बोले तो केवट भैया और पास पहुंचे और जाके थोड़ा सा और नाटक किया, भगवान के पूरे शरीर को टटोलने लगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा ये भगवान को तुम टटोल क्यों रहे हो। केवट भैया ने कहा 2 मिनट रुकिए बताता हूं। केवट भैया 2 मिनट पूरा शरीर देखने के बाद कहे अब पता चला ये बोल क्यों नहीं रहे बेचारे। क्या पता चला तुम्हें? इनके तो पूरे अचला धोती देख लिया, इसमें तो पॉकेट ही नहीं है। मतलब का इनके पास तो 1 फूटी कौड़ी नहीं है, और हमने अपनी गरीबी पहले इतनी सुना दी। अब ये बेचारे सोच रहे अगर केवट मुझे नाव पर बिठाएगा तो मैं उतराई क्या दूंगा। अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं। अगर उतराई के डर से आप नहीं बोल पा रहे हैं तो प्रभु जाइए, मैं आपको इससे भी मुक्त करता हूं। गोस्वामी जी ने कहा
कि केवट भैया ने बड़े बड़े भक्तों को पीछे छोड़ दिया, भगवान को मुक्त कर दिया अपनी उतराई से। कहते हैं कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो, ननाथ उतराई चहो, ननाथ उतराई चहो। मुझे कुछ उतराई में नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा हम तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे करें? कहा विश्वास नहीं मेरी बात पे, कोई बात नहीं, विश्वास दिलाता हूं। केवट भैया कहते हैं कि मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो, शपथ सब साची कहो, शपथ सब साची कहो। कहा प्रभु अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो मैं भगवान राम की कसम खा के कहता हूँ, उनके पिता महाराज दशरथ की शपथ खा करके कहता हूँ कि पांव पखारूंगा, नाव में बिठाऊंगा, पर उतराई एक पैसे नहीं लूंगा।